Hi everyone. Today I am going to discuss fourth lecture of interview question of welding. आज मैं आप लोगों को वेल्डिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ. इसके पहले ऑलरेडी मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसके पहले का लेक्चर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए. जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ में उसका आंसर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा कि कहीं आप लोगों को अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप लोग अलग से स्टडी कर चुके हैं तो आप लोग वहाँ पर बस इसको रिकॉल कर लें कि आपका आंसर क्या है या क्या आपका आंसर होना चाहिए. तो वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे एक जगह आपको मिल जाए, जिससे कि आप लोग इसको रिकॉल कर पाए इंटरव्यू में जाने से पहले. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड क्या होता है या फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड क्या है. तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रोड तो होता है, बट अगर कहीं कहीं हम लोगों को फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड देखने को मिलता है तो होता क्या है. तो फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो कोर में होता है, मतलब सेंटर में होता है. जैसे कि इलेक्ट्रोड अगर है वायर के फॉर्म में, इलेक्ट्रोड है तो बीच में उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लक्स दे देते हैं. बीच में फ्लक्स दे देते हैं, उसको उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो वायर के फॉर्म में होता है, जिससे कि हमारा वेल्डिंग करना आसान हो जाता है. तो यही होता है फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड. जहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होता है वो सेंटर में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड. बस सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को आंसर कर देना है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो फर्दर पूछते हैं उससे रिलेटेड तब फिर आगे हम लोग को फर्दर बताना है. अब फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ हाई वेल्डिंग करंट. हाई वेल्डिंग करंट अगर हम लोग यूज़ कर लें, एक्सेसिव करंट यूज़ कर लें या हाई वेल्डिंग करंट यूज़ कर लें, तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है. कहने का मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ कि एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड स्पैटर. तो वेल्ड स्पैटर हमारा हाई वेल्डिंग करंट की वजह से ही होता है. अगर वेल्डिंग करंट हाई कर देंगे तो वेल्ड स्पैटर होने के चांसेस है, मतलब मोल्टेन मेटल स्प्लैश्ड होने के चांसेस हैं. उसके अलावा फिर क्या होगा, अंडर कट होता है एक वेल्डिंग डिफेक्ट. ये भी एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जिसमें अंडर कट होता है. जहाँ पर कुछ बेस मेटल है, बेस मेटल और जहाँ पर वेल्ड बिट बनते हैं वहाँ पर कुछ इंटरफेस जो है वहाँ पर कुछ अंडर कट हो जाता है, कुछ कटिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, कुछ मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाता है इंटरफेस के बीच में, तो उसी को अंडर कट बोलते हैं. तो देख लेते हैं हाई वेल्डिंग करंट यूज़ होने से क्या होता है. एक वेल्ड स्पैटर होता है, उसके बाद अंडर कट होता है और वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रोड भी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वेल्ड स्पैटर होगा तो जो इलेक्ट्रोड है वो स्प्लैश हो जाएगा बेस मेटल पर, तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रोड भी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे कि हाई वेल्डिंग करंट की वजह से ये थ्री फिनोमेना जनरली देखने को आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. किसी बार पूछ दिया जाता है कि आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस मेनली है. तो मेनली आपको डिफरेंस बता देना है. जैसे कि आर्क वेल्डिंग में जो डिफरेंस है, हीट जो जनरेट किया जाता है वो ड्यू टू आर्क की वजह से हीट जनरेट किया जाता है, और गैस वेल्डिंग में हीट जो जनरेट किया जाता है वो गैस के कंबशन की वजह से हीट को जनरेट किया जाता है. यहाँ पर जो सेटअप होता है वो आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ पर फिर हम लोग आर्क जनरेट करते हैं, और आर्क जनरेट करके हम लोग हीट को जनरेट करते हैं. यहाँ पर कुछ गैस का यूज़ किया जाता है, गैस को हम लोग बर्न करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारा एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एसिटिलीन गैस का ही यूज़ करते हैं. तो ये डिफरेंस आपको बता देना. और एक डिफरेंस हम लोग को टेम्परेचर के फॉर्म में बता देना है कि आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस हम लोग देखने को मिलता है. और गैस वेल्डिंग में जो टेम्परेचर होता है वो आपको मैक्सिमम आपको 33 to 3400 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिलता है. तो वही आपको 3000 के आसपास बता देना है. तो यही डिफरेंस मेनली है. एक तो डिफरेंस हमारा हीट जनरेशन के फॉर्म में है. हीट जनरेशन जो होता है आर्क वेल्डिंग में वो ड्यू टू आर्क की वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने की वजह से आर्क का जनरेशन होता है और वहाँ से हीट का जनरेशन होता है. और गैस वेल्डिंग में जो होता है वो गैस के कंबशन की वजह से वहाँ पर हीट का जनरेशन होता है, और टेम्परेचर जो होता है आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा होता है और गैस वेल्डिंग में कम होता है. मेनली यही डिफरेंस होता है. फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. वेल्डिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर एलपीजी सिलेंडर. अगर एलपीजी सिलेंडर का हम लोग को वेल्डिंग करना है तो कौन सा वेल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं. ये भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. तो यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर है, एक तरह का प्रेशर वेसल्स है. इसको हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं.
बिकॉज ये हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेरिजन टू अदर वेल्डिंग से। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर वेसल्स के ज्वाइनिंग के लिए। तो वेल्डिंग जब भी पूछेगा एलपीजी सिलेंडर का वेल्डिंग किससे करते हैं, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से करते हैं, SAW से करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से करते हैं, बिकॉज ये हमें बेटर स्ट्रेंथ देता है अदर के कंपेरिजन में। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई कॉल्ड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये भी पूछ दिया जाता है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को सबमर्ज क्यों बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आर्क होता है वो कम्प्लीटली जो होता है सबमर्ज होता है फ्लक्स में। हम लोग साइड से ग्रेनुलर फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर के फॉर्म में होता है, साइड से हम लोग ग्रेनुलर फ्लक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं हुपर के थ्रू, और यहाँ पर जो आर्क होता है वो कम्प्लीटली फ्लक्स में सबमर्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसी यही वजह है बिकॉज यहाँ पर आर्क इज सबमर्ज इनटू फ्लक्स, फ्लक्स में जो होता है वो कम्प्लीटली सबमर्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स में क्यों सबमर्ज करते हैं, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीडेशन से हमें प्रिवेंट करता है। ऑलरेडी हम लोग फंक्शन ऑफ फ्लक्स देख चुके हैं, फंक्शन ऑफ फ्लक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग इसको कोरिलेट कर देना है कि फ्लक्स में क्यों सबमर्ज होता है, क्या रीज़न है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं और कुछ एडिटिव भी ऐड करते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। SAW मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, तो अभी मैंने बताया कि कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं वायर के फॉर्म में, कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं वायर के फॉर्म में, वायर स्पूल के फॉर्म में वहाँ पर रहता है और कंटिन्यूसली वो सप्लाई होता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, मशीन के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर, वायर के फॉर्म में होता है वो, और कंज्यूमेबल होता है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में करके बताइए, अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो कौन सी पोलरिटी यूज़ करेंगे, कौन सी पोलरिटी यूज़ करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रोवाइड किया था वो उसका कंसेप्ट। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो कौन सा पोलरिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि वो वहाँ पर इजीली कंज्यूम हो और मेटल डिपोजिशन रेट ज़्यादा हो। तो आप लोगों को बताना है कमेंट में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड मटेरियल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं एक तरह का रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कौन सा मटेरियल का बना होता है। मान लीजिए वर्क पीस है, थिन शीट को हम लोग करते हैं और लैब जॉइंट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, तो ये हम लोग हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा जनरेट यहाँ पर वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के यहाँ पर कम होगा, इसलिए हम लोग हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हम लोग कॉपर यूज़ कर लेते हैं, कॉपर का स्ट्रेंथ कम होता है तो इसमें हम लोग कॉपर प्लस टंगस्टन यूज़ कर लेते हैं, टंगस्टन या फिर कॉपर प्लस कैडमियम यूज़ कर लेते हैं। तो यही होता है स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो या तो कॉपर प्लस टंगस्टन होगा या कॉपर प्लस कैडमियम होगा, या इसके अलावा कॉपर में और भी कुछ हम लोग एडिटिव मिक्स कर सकते हैं जिससे कि उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र है। तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। 3 टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट के हेल्प से यूज़ करते हैं, एक फिर हम लोग ड्रॉपलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं जिसको ग्लोबुलर भी बोलते हैं, एक स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या वहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो शॉर्ट सर्किट में टेम्परेचर जो होता है सबसे कम होता है, ड्रॉपलेट में शॉर्ट सर्किट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और स्प्रे वाले में सबसे ज़्यादा करंट का यहाँ पर करंट होगा। शॉर्ट सर्किट में करंट जो होता है वो सबसे कम होता है, ड्रॉपलेट में करंट जो होता है उससे ज़्यादा होता है, और स्प्रे में करंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर स्प्रे के फॉर्म में होता है। तो देख लेते हैं 1 बाई 1। बोल रहा है शॉर्ट सर्किट जो होता है, सबसे फर्स्ट शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर जो होता है लो करंट और लो वोल्टेज यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो डिटैचमेंट होता है, जो वहाँ पर मेटल डिपॉजिट होता है, डिटैचमेंट, वो आपको इलेक्ट्रोड को टच करना पड़ता है वर्कपीस में, तभी वहाँ पर मेटल जो होता है इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट होता है। विदाउट टच किए हुए यहाँ पर ग्रेविटी से या स्प्रे के फॉर्म में नहीं होता है, बिकॉज करंट का वैल्यू काफ़ी कम होता है। तो फर्स्ट हो गया शॉर्ट सर्किट। सेकंड हो गया ग्लोबुलर या फिर ड्रॉप के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर जो करंट होता है वो स्लाइटली एबव होता है शॉर्ट सर्किट से, और डिटैच्ड होता है जो मोल्टेन मेटल इलेक्ट्रोड से डिटैच होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज वहाँ पर करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वो ग्लोबुलर के फॉर्म में, ग्लोबल के फॉर्म में या ड्रॉप के फॉर्म में वहाँ पर बन जाता है। ड्रॉप के फॉर्म में बनने की वजह से वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ पर वहाँ पर बेस मेटल के गैप में डिपॉजिट ईजिली हो जाता है।
थर्ड देख लेते हैं स्प्रेड ट्रांसफ़र। यहाँ पर करंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, इज़ मोर देन अदर से ज़्यादा होता है, और डिटैच ड्यू टू मैग्नेटिक पुल की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसके वजह से वहाँ पर डिटैचमेंट होता है। तो ये मेन थ्री टाइप का यहाँ पर थ्री टाइप का मेटल ट्रांसफ़र का मोड है, इसको आप लोगों को मेमोराइज़ कर लेना है। तो इसी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ओवरहेड वेल्डिंग में कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये है स्प्रेड ट्रांसफ़र जो होता है ओवरहेड वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। और शॉर्ट सर्किट जो होता है वो थीन, जहाँ पर हम लोग वेल्डिंग करना है थीन शीट का, थीन मटेरियल का, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट यूज़ करते हैं। जैसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपको बताते रहता हूँ, उसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा। टाइप ऑफ फ्लेम इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो यूज़ करते हैं वहाँ पर कितने टाइप का फ्लेम यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पर 3 टाइप का फ्लेम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा गैस वेल्डिंग, फर्स्ट है हमारा न्यूट्रल फ्लेम, सेकेंड है कार्बोराइजिंग फ्लेम, थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब उसमें रेशियो आप लोगों को पूछ देता है कि कितने कितने % रेशियो होता है, या न्यूट्रल को क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो 1:1 के फॉर्म में होता है। एसिटिलीन का इक्वेशन क्या होता है, केमिकल फार्मूला C2H2। और कार्बोराइजिंग वाले में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 1 होता है, और एसिटिलीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो 1.2 के आसपास होता है, मतलब थोड़ा सा एसिटिलीन उसमें ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एसिटिलीन जो होता है वो कम होता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग में ही आपको मिलता है। टेम्परेचर यहाँ पर 3400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर मिलता है, और कार्बोराइजिंग में अबाउट 2900 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर मिलता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 होता है, कार्बोराइजिंग में ऑक्सीजन कम होता है, एसिटिलीन ज़्यादा होता है, और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, एसिटिलीन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम। अब ये जो 3 टाइप का फ्लेम है उसका कहाँ किस किस मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल होगा तब कौन सा हम लोग फ्लेम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1 by 1। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, फिर बता देता हूँ। न्यूट्रल फ्लेम जो होता है उसका यूज़ हम लोग कब करेंगे, जब माइल्ड स्टील का हम लोग को वेल्डिंग करना है, कास्ट आयरन का करना है, स्टेनलेस स्टील का करना है, उस केस में करेंगे। कार्बोराइजिंग में हम लोग किसका करेंगे, हाई कार्बन स्टील का कर लेंगे, या फिर नॉन फेरस एलॉय का कर लेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है या कम है, उस केस में हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ कर लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम लोग ब्रास के लिए यूज़ करेंगे और ब्रॉन्ज के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या ऑक्सीजन का इफेक्ट मटेरियल पर ना के बराबर है, वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जहाँ पर है वहाँ पर ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उस केस में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ कर लेंगे। तो देख लेंगे मटेरियल का ये बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम है तो उसका यूज़ कौन से मटेरियल के लिए करते हैं, एप्लीकेशन पर्पस, क्योंकि इंटरव्यू में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए मैं 1 by 1 एप्लीकेशन धीरे धीरे आप लोगों को बताता चला जा रहा हूँ, उसको आप लोगों को मेमोराइज़ कर लेना होगा। तो वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिया हूँ। फ्रिक्शन वेल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ, फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल है, या फिर लिक्विड स्टेट का है, या फिर सॉलिड लिक्विड का है। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करना है कि कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइड है। थैंक यू सो मच।